तो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विनय, आई एम यूएई प्रॉपर्टी एडवाइज़र। और आज मेरे साथ है मलिक अहमद साहब, जो कि सेल्स डायरेक्टर है पीस होम्स डेवलपमेंट में। पीस होम्स डेवलपमेंट जो है दुबई में फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट डेवलपर है। इनके पास में मल्टीपल लोकेशंस पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स है, बट सबसे बड़ी बात जो मेरे को पीस होम्स की लगी वो लगी है इनका पेमेंट प्लान। 20-80 20% डाउन पेमेंट, 1% पर मंथ इन नेक्स्ट 80 मंथ्स। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी। क्वालिटी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। बाकी बात हम करेंगे मलिक साहब से, डिटेल में समझेंगे कि पीस होम्स डेवलपमेंट है क्या और क्यों इतना सक्सेस हो रहा है और उनके प्लान्स क्या है। एक सबसे बड़ी बात, मैं इस वीडियो में आपको ना 2030 का प्लान बताऊंगा, ना 2040 का प्लान बताऊंगा, ना ये बताऊंगा कि ये सब एक बबल है या रियलिटी है, क्योंकि ये मेरे हर वीडियो में आप कहीं ना कहीं देख चुके हो। तो आज उस टॉपिक को साइड रख के हम सिर्फ बात करेंगे पीस होम्स डेवलपमेंट के बारे में। तो मलिक साहब, वेलकम है रियल एस्टेट एंड बियॉन्ड के पॉडकास्ट में आपका। तो बताएं, पीस होम्स डेवलपमेंट आप अगर बोलना चाहोगे तो है क्या एग्जैक्टली? थैंक यू वेरी मच विनय फॉर इनवाइटिंग मी इस पॉडकास्ट के लिए। पीस होम डेवलपमेंट एक्चुअली जैसे आप जानते हैं वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपर्स इन यूएई। एंड जिस तरह आपने कहा पेमेंट प्लान 2080 पेमेंट प्लान, तो बिल्कुल हमारा 2080 जो पेमेंट प्लान है वो एक्चुअली 2080 पेमेंट प्लान है। इस तरह के आपने कहा कि बहुत जल्दी पीस होम डेवलपमेंट बिक रहा है, लॉन्च होते सारे प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे बहुत जल्दी सेल आउट हो जाते हैं। उसके पीछे बड़ा एक सिंपल रीज़न है कि जो हमारे जो सीईओ हैं उन्होंने डे वन से स्ट्रैटेजी यही रखी है कि यू हैव टू थिंक कि आप कस्टमर के शूज़ में हैं। राइट, ठीक है। अगर हम 1% पेमेंट प्लान दे रहे हैं तो ये सोचते हुए दे रहे हैं कि मैं खुद एक कस्टमर हूँ। 1% तो बहुत सारे डेवलपर दे रहे हैं। तो फिर पीस होम्स की स्ट्रेटेजी क्या है? एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा पहले तो। देखें, 1% सारे डेवलपर्स एडवर्टाइज तो ज़रूर करते हैं जी, ठीक है, लेकिन बीच में बुलेट पेमेंट्स आ जाती हैं। हाँ, फिर हैंड ओवर पे पेमेंट्स आ जाती हैं। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत आसान है 1% को एडवर्टाइज करना। बहुत सारे डेवलपर्स है जो बीच में 5% की बुलेट पेमेंट डाल देते, 6% की डालते थे, हैंड ओवर पे पेमेंट डाल देते, बिल्कुल या 1% टिल हैंड ओवर पे बाकी पेमेंट डाल देते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे काफ़ी सारे क्लाइंट्स का ये था, कुछ लोगों का सवाल था कि पीस होम्स नहीं बिक रहा, इस वजह से 20% डाउन पेमेंट 80% 80 मंथ्स में दे दिया। मतलब मार्केट है, सवाल मेरे नहीं है, शब्द मेरे नहीं है, मुझसे पूछा गया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को आंसर दो इसका। नहीं, मैं बड़ा खुश हूँ आपने ये सवाल पूछा। जो लोग ये बोलते हैं कि नहीं बिक रहा, ये उनके लिए ये है कि हम लॉन्च से पहले सोल्ड आउट होते हैं। दैट्स नंबर 1, पहली चीज़, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है। और नंबर 2 ये कि जब हम बोलते हैं कि 1% पेमेंट प्लान, व्हेन वी से इट वी मीन इट। ओके, ठीक है। हम लोगों का हैंड ओवर पे कोई पेमेंट नहीं है, कोई बुलेट पेमेंट नहीं है। हमारा पेमेंट प्लान ऐसे डिज़ाइन हुआ है कि आम सैलरीड पर्सन जो है वो अपनी सैलरी को मद्देनज़र देखते हुए इस सारी जर्नी को बड़े इजीली फ्रॉम डे 1 टिल द डे एंड बड़े इजीली इस जर्नी को लेके चले। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हैंड ओवर पे पेमेंट आई तो वो जाके अपना क्रेडिट कार्ड मैक्स आउट कर रहे हैं, फिर बैंक से लोन ले रहे हैं। लोन ही तो नहीं लेना है, तभी तो ये प्रॉपर्टी मतलब बहुत सारे लोग रिलीजियस टर्म्स में वो लोन नहीं लेना चाह रहे, बिल्कुल उस वजह से वो पेमेंट प्लान पे जाते हैं। लेकिन जैसे आपने बात बताई, हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो बुलेट पेमेंट की वजह से थोड़ा सा हेजिटेंट हो जाते हैं। तो ये इसी चीज़ को ना, इसी गैप को हम लोगों ने फिल आउट किया, ठीक है। और ना तो खाली सिर्फ इस गैप को हमने फिल आउट किया कि 1% पेमेंट प्लान है, उस 1% के अंदर जो क्वालिटी हम दे रहे हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो क्वालिटी कोई नहीं दे रहा। ठीक है। अब अगर आप बात करते हैं जेवीसी की, जेवीसी में एज वी स्पीक 122 ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। कितने? 122। ठीक है। हमारे इस टाइम 5 चल रहे हैं। लेकिन हमारे 5 की अगर आप क्वालिटी देखें, हमारी फिनिशिंग देखें, स्पेशली साइजेस आप देखें। पीस होम्स की अगर मैं बात करूं जी, तो किस लोकेशंस पे इनके प्रोजेक्ट्स हैं, कितने डिलीवर्ड है और कितने पाइपलाइन में है, देखें, या ऑन गोइंग चल रहे हैं? देखें, आगे का तो नहीं पूछूंगा, बताओगे नहीं ऑब्वियसली, लेकिन चाहते क्या है? देखें, डिलीवर्ड में हमारे 12 से 13 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं, जिसमें से जेवीसी है, जिसमें से अरजान है, काफ़ी लोकेशंस हैं वो हम डिलीवर कर चुके हैं। लेकिन अब जो हम लोग चीज़ें लेके आ रहे हैं मार्केट में वो काफ़ी डिफरेंट है। लाइक आई सेड, इट्स नॉट ओनली कि हमारा पेमेंट प्लान अच्छा है, हमारी जो साइजेज़ हैं
ठीक है। अब हमारा कोई भी 1 बेडरूम जो है, ठीक है, वो 800 स्क्वायर फीट से नीचे नहीं है। अगर हम चाहें तो हम 600 स्क्वायर फीट के बना सकते हैं और ज़्यादा बना सकते हैं और ज़्यादा पैसे भी बना सकते हैं। लेकिन हमने बोला नहीं, हम 800 के बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हम कस्टमर को कुछ देना चाह रहे हैं, सारे पैसे हम खुद नहीं कमाना चाह रहे। हमारे प्रोजेक्ट की, अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट की लॉबी देखेंगे, हमारी 8,000 स्क्वायर फीट की लॉबी है, 8000 स्क्वायर। ठीक है। वो जो स्पेस है, हम लोग कमर्शियल शॉप्स बना के बेच के मिलियंस बना सकते हैं। सैक्रिफाइस किया क्यों? कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए, राइट। कस्टमर के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए। जो बंदा एक अपार्टमेंट खरीदता है मिस्टर विनय, उसकी लाइफ टाइम सेविंग होती है, राइट। ठीक है। एक बंदा आपसे 1 मिलियन दिरहम का या 2 मिलियन दिरहम का अपार्टमेंट खरीद रहा है, 10 साल लगा के, 20 साल लगा के, वो अपनी लाइफ टाइम सेविंग्स आपके साथ इन्वेस्ट कर रहा है। इन रिटर्न आप उसको छोटे अपार्टमेंट दे दें, छोटी लॉबीज दे दें, छोटी बालकनीज दे दें। डू यू थिंक ये फेयर है उसके साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये मतलब बहुत इन डेप्थ विजन है जो ओनर्स का है। बस समझ रहे हो ओनर्स है कहाँ से? देखें, जो और हमारे कंपनी का विजन क्या है? देखें, जो हमारे सीईओ हैं, ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ पे अब उनको 15 साल से ऊपर हो चुके हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर। पाकिस्तान में कहाँ से? पाकिस्तान, कराची से। कराची से। और क्या नाम है सर का? मिस्टर एहसन वारसी। ओके। हाँ जी। तो अभी यहाँ पे रियल एस्टेट में उनको 15 साल हो चुके हैं और रियल एस्टेट को समझते हुए, कस्टमर की पेन को समझते हुए, मार्केट की डिमांड को समझते हुए हम लोगों ने जो है ना काफ़ी चीज़ें जो हैं अपनी उस हिसाब से तैयार की हैं। और आप पाइपलाइन की बात करते हैं तो पाइपलाइन तो काफ़ी मैसिव है। आई मीन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, इस साल हम लोग तकरीबन 15 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। एंड वी आर प्रिपेयर्ड कि हम 15 से ऊपर भी जा सकते हैं। अच्छा, इतना मतलब अभी है कि मतलब करना है तो बड़ा ही करना है ऑब्वियसली। तो ऑब्वियसली क्या रीज़न है कि अचानक से पीस होम्स एकदम से आया और टप 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 काम चालू हो गया एकदम? कब कंपनी ये लॉन्च हुई दुबई में? देखें, कंपनी को लॉन्च हुए हुए तो 12 साल से ऊपर हो चुके हैं, ठीक है। और काफ़ी हमने जेवीज़ भी की, ठीक है। लेकिन अब जो हम ब्रांड पीस होम्स को जिस तरीके से लेके आ रहे हैं, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह DLRC है, हाँ, DLRC में हमारा लगून्स लॉन्च हुआ जी। अब लगून्स जो है उसमें 1000 यूनिट्स हैं, 1000 यूनिट। तो इट इज़ नॉट अ बिल्डिंग, इट्स अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कम्युनिटी हो गया एक। अब उसमें एक और बात आप देखें कि हमारी क्या चीज़ डिफरेंट है। लोगों की कम्युनिटीज़ में लगून्स होते हैं, राइट, ठीक है। हमारी बिल्डिंग का अपना लगून है, ओके। हाँ, ठीक वो है? मैंने मॉडल देखा हाँ, था, बहुत अच्छा। हमारी टीम ने बिल्डिंग का बेचा भी अपना है। लगून है, जी। हमारी बिल्डिंग का अपना मॉल है, हाँ, ठीक है। हर अपार्टमेंट के अंदर, हर अपार्टमेंट स्मार्ट होम है, हर अपार्टमेंट के अंदर स्विमिंग पूल है, एक्वा जिम है, सिनेमाज हैं। मतलब कि हम हर चीज़ डिफरेंट कर रहे हैं। राइट, क्वालिटी पे देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़, राइट, ठीक है। यानी हम चीज़ें कहीं से भी इंपोर्ट, लेकिन हम सारी चीज़ें जर्मनी और इटली से इंपोर्ट कर रहे हैं, ओके, ठीक है। तो हम लोग मेक श्योर कर रहे हैं कि ना कि सिर्फ हम पेमेंट प्लान आसान दें, साइजेस अच्छे हों, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लाइक आई सेड, एक बंदा अपने 5 साल 10 साल की सेविंग्स डाल रहा है ना, तो हम उसके साथ ज्यादती नहीं कर सकते। दैट इज़ आवर विजन। दैट्स बहुत हेड्स ऑफ है भाई। मतलब मैं शब्द नहीं रहे मेरे पास बोलने के लिए। ये सुनने के बाद में जो पूरा विज़न है वो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि बहुत कम डेवलपर्स है आज की तारीख में जो कस्टमर के बारे में इतना सोच रहे हैं। और फिर मेरी बात वहीं आके अटक जाती है जो मैंने बताया आपको, जो मेरा डिस्कशन रहा, क्योंकि हम लोग मार्केट में बहुत पुराने 7 साल से हम काम कर रहे हैं। तो हमने काफ़ी सारे क्लाइंट्स को देखा है, जस्ट बिकॉज वो बीच में 5% की बुलेट पेमेंट है 2, उस वजह से प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे। पर्सनल केस था, 25,000 दिरहम महीने की सैलरी क्लाइंट की, अच्छी सैलरी, बहुत बड़ी सैलरी है। उनको इंटरेस्ट पे नहीं जाना था, लोन नहीं लेना था, और उन्होंने एक डेवलपमेंट में प्रॉपर्टी चूज़ करी, फाइनलाइज कर दिया, सब कुछ हो गया। बीच में 2 बुलेट पेमेंट अटक गई 5-5% की, और हैंडओवर पे एक 10% की पेमेंट अटक गई। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 20% वो नहीं खरीद पाए। अब आप देखें, अगर मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी है तो ये 20% हो गया 2 लाख। 2 लाख दिरहम। अब ये 2 लाख दिरहम 25,000 दिरहम की सैलरी वाला बंदा एकदम से नहीं चंक आउट कर सकता, ठीक है। ऑब्वियसली घर के खर्चे हैं, मामलात हैं, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारा जो पेमेंट प्लान है वो बड़ा सीधा है। और ये सिर्फ कस्टमर और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट गिमिक नहीं है, ये बड़ा स्ट्रेट सबसे है। अच्छी चीज़ मुझे पीस होम्स की लगी। नंबर 1, 20% डाउन पेमेंट, 1% पर मंथ, मीन्स 1% पर मंथ 80 मंथ्स के लिए, कोई बुलेट पेमेंट नहीं। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ लगी साइजेस जो आपने बताई। साइजेस
बहुत औसम। तीसरी सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे अब तक लगी है, क्वालिटी एंड फिनिशिंग, मैंने पर्सनली देखा है, हमने बेचा भी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। चौथी सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, लोकेशंस। लोकेशंस मतलब हमारे हर क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है। और पांचवी चीज़, सिर्फ अपार्टमेंट नहीं दे रहे, आपको होम दे रहे, हम एक फील पूरा, दे रहे, हम एक पूरा पैकेज एक्सपीरियंस दे दे रहे रहे हैं। हाँ हम आप यू कैन कॉल इट कि हम एक पूरा एक्सपीरियंस दे रहे हैं। राइट। एक्सपीरियंस कैसे कि आप लॉबी से एंटर होते हैं तो आपको एक फील आती है कि आप एक अच्छी बिल्डिंग में हैं। लॉबियाँ हमारी खुली हैं जैसे मैंने आपको कहा। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है ना, आई मीन द बिल्डिंग में आए, लॉबी से लेके रूफटॉप तक, इट्स एक्सपीरियंस ऑन इट्स ओन, इट्स अ जर्नी। कहाँ कहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स है दुबई में? देखें, अभी हमारे जेवीसी में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। डीएलआरसी में, डीएलआरसी के ये जो लगून्स हैं, ये डीएलआरसी के लैंडमार्क्स होंगे बाय द वे। इतने बड़े बड़े अपने लगून्स और अपनी प्रोजेक्ट्स, ये हमारे अपने एक लैंडमार्क होंगे। वील बी फेमस फॉर दिस। दुबई आइलैंड में जो हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, नतूजी हारमनी, ठीक है। अब वर्ल्ड आइलैंड, डेरा आइलैंड के अंदर इस टाइम 33 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप बयूत खोल के देखें, ठीक है। हमारा उसमें से एक है, लेकिन हमेशा की तरह सबसे मुख्तलिफ है। अच्छा, ठीक है। हमारी कोलैबोरेशन है नतूजी के साथ, जी, ठीक है, वर्ल्ड वाइड कोलैबोरेशन नतूजी है नतूजी। ओके, नतूजी बेसिकली एक बहुत फेमस इटालियन फर्नीचर ब्रांड है। और यानी कि जो लोग फर्नीचर को समझते हैं, ठीक है, वो जानते हैं कि नतूजी है क्या। अब हम कोई भी ब्रांड ला सकते थे, हम मर्सिडीज के साथ कोलैबोरेशन कर सकते थे, हम फरारी के साथ कोलैबोरेशन कर सकते थे, लेकिन जब हम घर बना रहे हैं ना, तो एक फर्नीचर ब्रांड के साथ बनाएं ताकि वो घर कंफर्टेबल हो। हाँ। ताकि उस घर के जो कॉर्नर्स हैं, जो एजेस, एग्जैक्टली, घर को घर रहने तो गाड़ी मत बनाओ, तो उसको भी हम बड़ा स्ट्रेटेजिकली लेके आगे चले हैं जी। अब जो हमारी नतूजी ब्रांडेड रेजिडेंसेस हैं, इट्स वन ऑफ अ काइंड। तो आपके जो अपार्टमेंट्स है वो फुल्ली फर्निश्ड आते हैं या सेमी फर्निश्ड आते हैं या अनफर्निश्ड आते हैं? सेमी फर्निश्ड हैं, फुली फर्निश्ड भी हैं, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट है। अब जो नतूजी हार्मनी है वो फुली फर्निश्ड है। वो फर्नीचर के ब्रांड के साथ ही किया है, तो वो तो फर्निश होना ही चाहिए। अब अगर आप उस अपार्टमेंट को देखेंगे तो पूरे अपार्टमेंट में और फर्नीचर में आपको कोई एजेस नहीं नजर आएंगे। नतूजी फेमस है अपने कर्व्स के लिए। देखा, बहुत अच्छा लगा उसका मुझे। वार्डरोब, वॉक इन क्लोजेट, फिर वॉशरूम, बेडरूम, हॉल, बहुत अमेजिंग। वो वन ऑफ अ काइंड प्रोजेक्ट है। हाँ, तो मास्टरपीस है, एग्जैक्टली। इस तरह के और बहुत सारे आने वाले हैं। ये तो अभी सिर्फ स्टार्ट है। तो अगर आप भी आइलैंड पर प्रॉपर्टी देख रहे हो तो नतूजी है पीस होम्स का। जेवीसी में देख रहे हो तो जेवीसी में तो काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। और डीएलआरसी में लैंडमार्क बना रहे हैं ऑलरेडी। बिल्डिंग में ही आपको मॉल मिल जाएगा, एमिनिटीज़ इतनी सारी है। और सबसे मेन चीज़ पेमेंट प्लान, सब में पेमेंट प्लान सेम रखा है आपने? नहीं, पेमेंट प्लान हमारा वेरी करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। जेवीसी में भी बड़ा अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान है। हार्मनी का भी हमारा पेमेंट प्लान अच्छा है। डीएलआरसी का पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान है तकरीबन 4 साल का। जेवीसी में तकरीबन 4 साल का पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान है। और मैं बार बार एक बात पे एम्फसाइज करूँगा कि हमारा नज़रिया सिर्फ एक है, कस्टमर को खुश रखना। सही है। और ख़ुद कस्टमर बन के सोचना। राइट। ठीक है, हम डेवलपर बन के बाद में सोचते हैं, बट कस्टमर बन के पहले सोचते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो बहुत कम लोग करते हैं। मैं देखा है काफ़ी सारे डेवलपर्स हैं जो बड़ा नाम बना चुके हैं, और वो इसलिए नाम बड़ा बना चुके, बड़े इसलिए बन चुके क्योंकि वो आज भी उस चीज़ की रिस्पेक्ट रख रहे हैं जिसके लिए उन्होंने स्टार्ट किया था जी। और जो लोग भटक जाते फिर वो आगे चल नहीं पाते, ये हमने देखा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जिस तरीके से पीस होम्स अभी बहुत पेस में चल रहा है, और ये एक क्या चीज़ थी जो बोला सोल्ड आउट हो गया, प्रोडक्ट्स आ रहा है, सोल्ड आउट हो जा रहा है, मतलब क्या चल रहा है एक्चुअली ये मार्केट में? हर डेवलपर बोल रहे हैं लॉन्च के पहले हमारा प्रोडक्ट बिक जा रहा है, कैसे? इसके पीछे कुछ देखें, बाकी डेवलपर्स का मुझे नहीं पता कि वो हाइप, आपको कैसे नहीं पता? देखें, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मार्केट है। आप इस मार्केट में कितने साल हो गए? मेरे हिसाब से कम से कम 10-12 साल तो आपको हो गए। मुझे हो चुके हैं। तो आपको कैसे नहीं पता? अब देखिए, मार्केट है, कुछ राइवल्स हैं, कुछ दोस्त हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है। सभी इंडस्ट्री के हैं, लेकिन ये है कि सोल्ड आउट होता है या नहीं होता। कुछ लोग इस चीज़ को क्लेम कर देते हैं कि सोल्ड आउट हो गया क्योंकि हाइप बनानी होती है, फिर वही यूनिट कैंसिलेशन में आ जाते हैं।
तो लेकिन हमारा क्योंकि पेमेंट प्लान वाकई अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट तो है। ये वाकई में sizes सोल्ड आउट बहुत हो जाता है आपका प्रोडक्ट, आप ये बोलना चाह रहे हो? आपको पता, आप खुद बेच रहे हैं, आपको खुद पता होगा आप कितने, आपने मुझे- कितने तो खुद आपने बेचे नहीं, हैं। मुझे तो पता है, बट मैं देखो ये सवाल और जवाब मुझे पता है, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये ऑडियंस के बिहाफ पे आपसे बात कर नहीं रहा हूँ। एक होम बायर जो पता नहीं किस कंट्री में बैठ के, किस सिटी में बैठ के ये वीडियो देख रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि पीस होम्स एग्जैक्टली क्या है, उनका प्रोडक्ट वाकई में सोल्ड आउट हो रहा है, क्यों हो रहा है। देखिए, और आपका एक और चीज मैं समझना चाहूंगा, जो बायर है वो कौन सी कम्युनिटी से आ रहा है, मीन्स कौन से वर्ल्ड के हिस्से से आ रहा है, कौन सी कंट्री से आ रहा है सबसे ज्यादा। देखिए हमारे प्रोजेक्ट्स इसलिए भी सोल्ड आउट हो जाते हैं, उसके पीछे हमारी जो मार्केटिंग है, हमारी जो ब्रांडिंग है, अगर आप देखेंगे हमारी बड़ी एग्रेसिव एक ब्रांडिंग की अप्रोच है, मार्केटिंग की अप्रोच है। हॉलीवुड स्टार्स हमारे साथ कोलैबोरेशन में है, जेसन डरूलो जो है ही, उसकी जो दुबई में रेजिडेंस है हमारे एक टावर के अंदर है। ओके। तो हमारी जो मार्केटिंग है वो ग्लोबली हम लोग मार्केट उसको करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ऑडियंस रीच बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़ ये कि हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो स्ट्रेटिजिकली बनाते हैं। अब जेवीसी में हमारी एक बिल्डिंग है, उसमें सिर्फ 66 अपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पे हम 150 भी बना सकते थे। ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, अब वो जो 66 अपार्टमेंट्स हैं उसमें 2 बेडरूम है, बैल्कनी के अंदर जो स्विमिंग पूल है वो 7 मीटर का पूल है। तो इसको आप प्लंज पूल नहीं कहेंगे। 20 फुट का पूल बैल्कनी के अंदर जेवीसी में किसी और बिल्डिंग में आप है तो मुझे बता दीजिए। नहीं अब ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे तो फिर कैसे बिकेंगे? यार, ये तो मतलब प्रॉपर स्विमिंग पूल हो गया, ये वो नहीं हो गया कि आपने एक प्लंज पूल बना लिया। हम एक बिल्डिंग में 150 यूनिट बना सकते हैं। गाँव में ना, गाँव में ना ऐसी छोटी छोटी कुंडी होती है, टंकी होती है ऐसे ही पानी की, ऐसे ही वहाँ से पानी निकाल के लोग कपड़े बर्तन धोते हैं। तो प्लंज पूल तो मेरे को एक्चुअली वो लगता है, वही होता है। मतलब मुझे पर्सनली अगर आप पूछो प्लंज पूल, मतलब मुझे नहीं समझ आता। और दूसरा मुझे एक और चीज़ समझ आती कि यार वो जब इतना छोटा है आप क्या ही करोगे उधर, वो नाम के लिए है। हाँ वो मीन्स मॉडल पे अच्छा लगता है, लेकिन आप जैसे बता रहे हो 22 फीट का, तो भाई वो है। अब ऐसा है, अगर आप प्रोडक्ट बनाएंगे, उसका वेट कितना होगा, पानी उसमें डलेगा, उसके लिए कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कितनी मजबूत चाहिए होगी। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को मद्देनज़र रखने के लिए, इन सारी चीज़ों को इंटैक्ट रखने के लिए कॉन्ट्रैक्टिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी भी अपनी है, ताकि प्रोजेक्ट में डिले ना आए। क्योंकि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर होगा तो डिलीवरी उसके हाथ में चली जाएगी। हम चाह रहे हैं कि हर चीज़ टाइम से पहले डिलीवर हो, तो क्वालिटी और कंस्ट्रक्शन ये हाथ में रखने से ही टाइम से चीज़ डिलीवर हो। डिलीवरी टाइम पे हो रही है सारे प्रोडक्ट्स की? सबकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, काम हो चुका हुआ है, अपडेट्स हम साथ के साथ अपने कस्टमर्स को सबको साथ साथ भेजते रहते हैं, तो एवरीथिंग इज़ ऑन टाइम। अच्छा, ये जो आपका ऑफिस था सेम बिल्डिंग में हमारे ऊपर ही था, 17th फ्लोर पे, हम 8th पे है, तो वो ऑफिस अभी भी रखा है और एक बड़े ऑफिस में भी शिफ्ट हुए? वो जैसे हमने आपको बताया कि वो हमारा ऑफिस जो है वो हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग टीम अब वहाँ बैठती है। अच्छा, ठीक है। और वो हमारा in-house ही सब मतलब यूज कर, छोड़ना कुछ नहीं है। नहीं छोड़ना, क्योंकि देखें अगर हमने कोई भी एलिमेंट छोड़ दिया, हाँ। ठीक है, कोई भी पिलर अगर हमने ढीला छोड़ दिया ना, तो इमारत गिरने का चांस हो जाता है। राइट। ठीक है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन अपनी हो, मार्केटिंग अपनी हो, हर चीज़ अपनी हो, ताकि किसी किस्म का ना डिले ना आए, किसी चीज़ का प्रॉब्लम ना हो, क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और सारी चीज़ें कवर करी हमने एक हिसाब से। अब जेवीसी के हमारे प्रोजेक्ट्स में सारे के सारे वर्साची सेरामिक्स हम यूज़ कर रहे हैं। यस। ठीक है, वर्साची की टाइल्स हैं, वर्साची, तो क्यों नहीं बिकेगा लॉन्च पे? आप मुझे खुद बताइए कि क्यों नहीं बिकेगा। नहीं, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है। एक बार जो आता है, शो अपार्टमेंट देखता है और पेमेंट प्लान देखता है, प्राइसिंग देखता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इस प्रोडक्ट को कंसिडर ना करे। बिल्कुल। वो अलग चीज़ है कि कोई क्लाइंट को अगर चाहिए कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और वो आपके पास नहीं है, तो ही एक सिनेरियो हो सकता है जो आदमी जा सकता है वहाँ से, अदरवाइज नहीं जा सकता। बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी। इसके अलावा आपको लगता है और कुछ आपने कन्वे करना है ऑडियंस को पीस होम्स के बिहाफ पे? नहीं, ऑडियंस का जो फीडबैक है वो हम लोग ऑलरेडी मद्देनज़र रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, चाहे वो मार्केटिंग की हो, चाहे वो हमारी 2025 की स्ट्रैटेजी है, 26 की है, चाहे 27 की है। अब जिस तरह आगे आजकल ट्रेंड चल रहा है दुबई साउथ की तरफ जी, तो दुबई साउथ के हमारे बड़े मैसिव प्लान्स हैं, वो आने वाले वक्तों में हम डिस्क्लोज करेंगे। वो भी ऑडियंस को ही मद्देनज़र रखते हुए, कस्टमर नीड को नज़र रखते हुए। डाउनटाउन में कुछ प्लान कर रहे हो, डाउनटाउन बिजनेस वे में आप लोग? हाँ जी, जल्द। ऐसा कोई एरिया आप सोच रहे हो कि जो दुबई का छूट जाए आपसे?
हाँ वही एरिया छोड़ देंगे हम जहाँ पे कस्टमर की डिज़ायर नहीं होगी, वरना कस्टमर जहाँ डिज़ायर करेगा हम पहुँच जाएंगे। ये बहुत अच्छा लगा। मैं आपको इस वीडियो में ये नहीं बोलूँगा दुबई के प्लान्स क्या है, 30 का प्लान क्या है, मेट्रो का प्लान क्या है, 2040 विजन क्या है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं पीस होम्स के बारे में, पीस होम्स की स्ट्रैटेजी के बारे में, पीस होम्स की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में, पीस होम्स के डेवलपमेंट के बारे में, और क्या राज है जो पीस होम्स इतना जल्दी सक्सेस अचीव करते जा रहे हैं हर प्रोजेक्ट में। तो देखिए बस यही था। हम सिर्फ डिलीवर करते हैं वैल्यू। अब इस चीज़ पे मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि लोग वैल्यू को कंफ्यूज करते हैं प्राइस टैग के साथ। हाँ, वैल्यू ये नहीं है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, 1 मिलियन अगर मैं कहता हूँ कि इसकी वैल्यू 1 मिलियन है, नहीं। वैल्यू का मतलब ये है कि आप जो भी हमें पैसा दे रहे हैं उसके अगेंस्ट हम आपको क्या दे रहे हैं। कभी कभी 500 वाली चीज़ भी बहुत महंगी पड़ती है और कभी कभी 5000 की चीज़ भी कस्टमर को सस्ती पड़ती है, क्योंकि उसके बदले उसे बड़ा कुछ मिल रहा होता है। राइट। तो हम सिर्फ वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं। राइट। ठीक है। और वैल्यू अगेन आई एम सेइंग प्राइस टैग नहीं है, उस आपके प्राइस के हिसाब बदले से- हम दे क्या रहे हैं। आपके हिसाब से आपका जो प्रोडक्ट है अंडररेटेड है या क्या, मतलब आप क्या करोगे? अब 10 में से कितना रेट देना चाहोगे? देखिए, जिन लोगों को एक्चुअली पता है कर रहे हैं, जिन्होंने हमसे परचेजेस कर चुकी हुई हैं, वो तो हमें 10 आउट ऑफ 10 रेट करते ही हैं, बिकॉज ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अभी भी बहुत कम चार्ज कर रहे हैं जो हम डिलीवर कर रहे हैं उसके हिसाब से। ठीक है। तो आई थिंक अभी भी हम लोग थोड़ा कस्टमर को एग्जैक्टली पूरे यूएई को एग्जैक्टली पता होना आप चाहिए। लोग शायद मार्केटिंग में उतना ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा कर रहे हो कि कि समझ रहे हो आप? नहीं, हम मार्केटिंग पे खर्चा कर रहे हैं, बट हम चाह रहे हैं कि कस्टमर खुद जाके वर्ड ऑफ माउथ फैलाए कि यार हमने अगर 2 मिलियन दिरहम का नहीं, आप अपार्टमेंट मेरी लिया बात नहीं समझो। मार्केटिंग पे शायद उतना पैसा नहीं खर्चा हो रहा कि प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं हम कर रहे, बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कर रहे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कर रहे हम कई जगह मार्केटिंग इतनी कॉस्ट हो जाती है मार्केटिंग की, कि मजबूरन प्रोडक्ट महंगा करना पड़ जाता है। क्योंकि वो आपके जेब से ही जाना है। हमारा मार्केटिंग बजट एक बिल्कुल एब्सोल्युटली डिफरेंट है, वो ब्रांडिंग पे स्पेंड हो रहा है। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अगर किसी चीज़ का मिलियन दिरहम चार्ज कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली 12 लाख की होगी और हम मिलियन चार्ज कर रहे हैं। हम इसलिए फेमस होना चाहते हैं और अभी हम एक्चुअली ये कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे इनके थॉट प्रोसेस है। और देखिए, अगर आप भी इंटरेस्टेड हो दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तो पीस होम्स को एक बार ज़रूर कंसिडर करें। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी है अपॉर्चुनिटी। हॉलीडे होम्स पे आप चला सकते हो उसको, बहुत अच्छी ऑप्शंस है और प्राइस पर्सपेक्टिव से भी अच्छा है। और मार्केट अगर आप देखोगे तो आपको शायद इनका प्राइजेस, साइजेस, लोकेशंस और पेमेंट प्लान तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मलिक साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच बुलाने के लिए। इतना अच्छा लगा ना, क्योंकि इनसाइट बहुत आपने दिया इस प्रोडक्ट के इस पॉडकास्ट के अंदर कि व्हाट इज ऑल अबाउट पीस होम्स। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय एनी प्रॉपर्टी इन दुबई, Abu Dhabi or Sharjah or anywhere in UAE, please contact New Heights Real Estate. My agent will get in touch with you. Thank you.